नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में भाजपा को झटका लगा है, जहां सिंधिया समर्थक नेता और पूर्व पार्षद देवेंद्र पाठक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया और संगठन को भेजा है। पाठक ने पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में पार्टी पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के इशारे पर चल रही है। उन्होंने मुन्नालाल गोयल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पाठक ने ये भी संकेत दिए हैं कि उनके समर्थक और ब्राह्मण समाज भी इस्तीफा दे सकता है, जिससे ग्वालियर भाजपा की अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखने की बात कही है। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला था, क्योंकि मेरे विचार किसी एक व्यक्ति के कारण पार्टी से नहीं मिल रहे। आज तीसरा महीना है, मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी। नदी वाली प्रकरण में सबको मालूम है, आपको। मैं 2015 में पार्षद था, तब मैं जीता था। वो इसका हवाला देकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट भी जीता। मैंने गरीबों से कोई पैसा लिया? किसी से एक से भी जाके पूछ लो। तो मेरा दर्द ये था कि भाई पार्टी के नाते पार्टी को आना चाहिए था, अध्यक्ष को आना चाहिए था, पार्टी के और भी संभ्रांत लोग हैं उनको आना चाहिए था। अब मैं किसी आंदोलन की बात करता हूं तो पार्टी कहती है कह रहे नहीं अपन सत्ता में हैं, अपने को नहीं करना चाहिए। तो सच्चाई के लिए भैया सत्ता क्या, महाराज ने भी तो लड़ाई लड़ी। महाराज कहते हैं कि जनता के लिए सत्ता बाद में है, पहले जनता है। जब इन्होंने तोड़ने की बात करी तो याचिका किसने लगाई? मुन्नालाल गोयल ने। जब तय में गया मैं तो मुन्नालाल गोयल ने याचिका लगाई। मैंने वो साबित कर दिया, महाराज को कागज दिए। इसी 7 नंबर चौराहे पे गाड़ी रोकी, मेरे पे इल्जाम लगाया गया कि आदमियों को मैंने इकट्ठा किया। वो तो मैं खुद महाराज के साथ आने वाला था, गाड़ी चुक गई, शाम को सवेरे में आया। महाराज बोले वो तो मेरे साथ आने वाला था, सुबह आया है। ऐसी क्या बात हो गई जो मेरा घेराव कर रहा है? मैं तो वहीं से जाऊंगा। यहाँ आए लोगों ने मुन्नालाल के खिलाफ नारे लगाए, उस पर इल्जाम लगाया गया कि मेरे खिलाफ नारे लगवाए गए। अरे महाराज के सामने लग रहे थे, महाराज मना कर देते। महाराज ने कही कि देवेंद्र एक मकान नहीं टूटेगा, मैं कह के जा रहा हूं, नहीं तो मैंने कहा मैं आत्महत्या करूंगा महाराज बिल्डोजर के आगे। महाराज बोले एक मकान नहीं टूटेगा, हमने गरीबों को बसाने का काम किया है, उजाड़ने का काम नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। वो घाटी गांव गए, उन्होंने सबसे पहले वही वाली बात करी। फिर उसके बाद में आशीष अग्रवाल जी आए, बोले देवेंद्र जी क्या बात है, इतना हंगामा हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब मैं गलत हूं तो आप बताओ। गरीबों की लड़ाई लड़ी, गरीब लोग वहां पहुंच गए, मैंने क्या अपराध किया? मैं मीडिया प्रभारी क्या गया, पार्टी के नाते गया मैं। उन्होंने डायरेक्ट लाइव बात कराई, कलेक्टर से बात करी कि मैं भेज रहा हूं, इनकी बात सुनिए। हमने अपनी बात रखी, कलेक्टर ने हमसे आश्वासन दिया कि गरीबों का एक मकान नहीं टूटेंगे, और जिसने गलत किया है ये तो हर जगह पैसा बांटता है। कितनों को बांट दिए? रावली में बांट दिए पैसे, लोगों को भर भर के ले जाता है, 4 पैकेट खिला दिए। और वो भी बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आए कि पाठक साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है और आज हम मुक्त हो गए। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले भैया ये सब लोगों को लेके आ जाता था भर के लेबर, और आदमियों को इकट्ठा करके हम पे दबाव बनाता था। ऑफिसों में अंदर बुला लेते थे हम कि भैया इनको शांत करो, तो 4 काम अपने रख देता था। बिल्डिंग की परमिशन, लाइसेंस करवा के आ गया, जनता ने बाहर ताली बजा दी, मुन्नालाल जिंदाबाद। क्यों? उन्हें लगा हमारे काम करे आए। मालूम पड़ा कि किसी का काम नहीं हुआ, किसी को पैसे नहीं मिले, किसी को मकान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उन मकानों पे तो आधे से ज्यादा इन लोगों के कब्जे हैं, इन लोगों के आदमियों के कब्जे हैं, नाम भरे हुए हैं। नदी किनारे के जितने भी जगह है उनमें इनके समर्थकों के नाम है, जो अविनाश यादव ने याचिका लगा रखी है। जब उनका डूबती जमीन में नदी में है तो फिर ये बच कैसे गए बड़े लोगों के? तब नगर निगम ने उनको 3 दिन 4 नोटिस दिए। फिर भी देखिए आप उनको दर्द तो दिखाने पहुंच गए, ऊपर वालों को, बड़ी मल्टी वालों को झांक के देख रहे थे नीचे नदी में। गरीब के पास नहीं आ पाए कि तुम्हारा दर्द क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जनता जब मेरे साथ हो गई और वो हो गई तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। अरे मैं अगर गलत हूं तो मेरा प्रतिकार करो ना, बात करो। लोग आप उससे संबंध कर रहे हैं, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इस पार्टी में आ जाओ, उस पार्टी में आ जाओ। क्यों आ जाऊं? मैंने इस्तीफा दिया है, मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए, मैं निसंग हूं,
मैं घर से नहीं निकल पा रहा, मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही। आजकल आप देख रहे हो कि 10-10 रुपए के पीछे मर्डर कर रहा है आदमी, और आपको इतनी बड़ी बात मालूम है कि इतने बड़े बिल्डरों की चैटिंग करवाई इसने। लोगों ने मुझको सन की कहा, किसने कहा 10 साल से कहाँ थे? अरे भैया 10 साल से कहाँ थे? मेरी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ, 8 महीने से मैं नहीं दिखा। बाकी मैं सब कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, सब में आ रहा हूँ, ये आपको भी पता है। तो मैं तो नगर निगम में ऐसी कोयले की खान थी भाई, जिसमें बिना दाग के कोई निकला नहीं है। लेकिन देवेंद्र तोमर, मैंने उनको गुरु माना था, उनसे सीखा, परिषद में बोलता था, आप लोगों ने भी देखा, सच्चाई सामने लाता था। सीवर सफाई की मशीन लेने के लिए गए थे, 3.5 करोड़ की मशीन, मैंने कहा 2.5 करोड़ की आ रही है, इसको क्यों ले लो, जो काम जो कर रही है वो ये करेगी। लेकिन उस समय मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, 2-2 लाख रुपए। हमने मना कर दिया कि आप इसको पास कर लीजिए, 3 महुत है आपके पास, हमारे पास 2 हैं, हम दोनों ने साइन नहीं किया है। उसकी आत्मा आज देख रही होगी। दर्शन सिंह मेरा दोस्त, मेरा क्लास फेलो था, आज मर के ऊपर चला गया। वो कहता था तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो, फर्जी का, क्योंकि इसने अलग कांग्रेस चलाई। जिस पार्टी में रहता है वो अलग पार्टी चलाता है भाई, जो क्या है। तो मेरी विचारधारा नहीं मिल रही, और मैंने तो चैलेंज किया था कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा प्रतिकार करें और पार्टी मुझे बाहर कर दे। दूसरा, मैं अब स्वतंत्र तो हूं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा। माता जी 82 साल की है, पिताजी बूढ़े हैं, उनको चिंता होती है बेटा नहीं आया, 63 साल की उम्र हो रही है, 62 की। तो यार मैं कब तक घुट घुट कर जीऊंगा भाई। और सुरक्षा के नाम पे कलेक्टर एसपी को कोई ध्यान ही नहीं है। छोटे छोटे से लोगों के लिए सुरक्षा मिल रही है। दिल्ली में महाराज जो कर सकते थे बेचारे कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं देवेंद्र, सुरक्षा अलग बात है, तो अपना ख्याल रखना। मैं भैया अपना ख्याल रखा हूं, उनकी बात को मान रहा हूं। रामन सिंह ने कहा आराम करो आप घर पे, मत जाओ कहीं। भैया आराम कर रहा हूं मैं घर पे। अब मैं घर में ही बंद कब तक बैठा रहा हूं, जनता आएगी मैं नहीं उनको छोड़ सकता। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपना सबको इस्तीफा दिया, सबके फोन नंबर है। अब कोई कहता है कि साहब हमको एक्सेप्ट नहीं हुआ, हमको मिला नहीं है, तो ये वो जाने, गलत कहते हैं। मेरे पास सबके व्हाट्सएप नंबर सबके वो हैं, सबको प्रेसिस किया है मैंने पत्र का, पेपर को, स्वदेश को, आचरण को, सबको दिया। छापा किसने? सिर्फ दैनिक भास्कर ने। क्यों भाई, दबाव आ गया क्या? भाई मैं तो कोई ऐड नहीं दे सकता, मैं तो कोई लालच नहीं ले सकता, फिर क्यों नहीं छापा सच्चाई को? तो सच्चाई का पत्रकार अगर साथ नहीं देगा मत दो। सोशल मीडिया इतनी है कि मैं स्वयं में पढ़ा लिखा हूं, गंवार नहीं हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन श्रीमंत सिंधिया के साथ हूं और रहूंगा। बड़े महाराज के समय में इसी 7 नंबर चौराहे पर शपथ ली थी, तब से आज तक वो पेड़ भी जिंदा है भाई, पीपल का। तब से मैं आज तक हूं। मुखिया है मेरे, जो निर्देश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन मेरी विचारधारा इस समय इस व्यक्ति के कारण मैं अपनी जनता से विरोध नहीं ले सकता। जनता ने कहा कि भाई साहब ये बड़े बड़े लोगों के साथ घूम रहा है, मंत्रियों के साथ घूम रहा है, और बताइए आप, तो ये क्या है? पार्टी इसको क्यों झेल रही है? पार्टी क्यों एक्शन नहीं ले रही? वैसे तो कार्यकर्ताओं पे एक्शन हो जाता है, बुलडोजर चल जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं भाई। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को माँ बाप की सेवा में और मेरे गुरुओं की सेवा में मैं दंडरुआ गया। जड़ी रोज सरकार से बात करी, मैंने कहा गुरु महाराज मेरा आज मन व्यथित है, मैं छोड़ रहा हूँ। महाराज ने कहा जैसी तेरी इच्छा। हरी हो गई, मैंने आके इस्तीफा दे दिया 12 बजे। फिर रात में मैंने एक इंटरव्यू दिया, वो भी मैंने दिया। भोपाल से फोन आया, पार्टियों के फोन आ रहे हैं। मैंने कहा मैंने अभी इस्तीफा दिया है, जिस दिन एक्सेप्ट हो जाएगा उस दिन सोचूंगा जनता की सेवा करना, निर्दलीय होकर भी कर सकता हूँ। मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, जहां जहां मुन्ना लाल लड़ेगा वहां देवेंद्र पाठक लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।